Hello everyone. Next topic is Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. ओके, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं। एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज केसीएल, और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लो, KVL। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लो, दैट इज KCL, किरचॉफ का पहला नियम। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लो क्या कहता है? किसी सर्किट में किसी नोड पर सभी करंट्स का एल्जेब्राइक सम 0 होता है। ठीक है, KCL states that in any electrical circuit, the algebraic sum of all the currents meeting at any node is 0। ठीक है, मैथमेटिकली वी कैन से दैट sum of all the currents I is equal to 1 to n capital I must be 0। किसी नोड पर सभी करंट्स का एल्जेब्राइक सम 0 होता है एट ए नोड। मैथमेटिकली हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, वेयर n is the number of branches, where n is number of branches meeting at any node। okay, or we can say that sum of entering currents is equal to sum of leaving currents। ओके, तो ये हमारा KCL होता है। ओके, अब हम एक सर्किट का एक पार्ट कंसिडर करते हैं जिसमें एक नोड है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर सपोज हमारे पास एक ये नोड है और इस पर डिफरेंट ब्रांचेस मीट कर रहा है। ओके, सपोज इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, इसमें ये है, इसमें आउटगोइंग है, इनकमिंग है और ये इनकमिंग है। ओके, ये करंट है I1, I2, I3, I4, I5। ओके, तो अकॉर्डिंग टू KCL इन सभी करंट्स का एल्जेब्राइक सम इस नोड पर कितना होगा? 0। तो अकॉर्डिंग टू KCL इनकमिंग करंट्स को हम प्लस मान लेते हैं, प्लस I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 is equal to 0। From here we can say that I1
प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, अब यहाँ से देखो ये जो करंट है ये क्या है, सम ऑफ एंटरिंग करंट्स और ये क्या चीज है, सम ऑफ लीविंग करंट्स सम ऑफ लिविंग करंट्स। ओके, तो दिस इज द KCL। KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आ रहा है, बेसिकली फ्लो ऑफ करंट क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द KCL। नेक्स्ट वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, that is KVL। okay, KVL states that according to KVL in any electrical circuit around a closed path the sum of all the voltages is always 0। ठीक है, according to KVL the algebraic sum of all the voltages around a closed path is 0। okay, that is sum of I is equal to 1 to n, Vi must be 0 around a closed path। okay, where n is the number of elements in the closed path पे जितने एलिमेंट्स आएंगे उन सब का नंबर है। ठीक है, जितने एलिमेंट्स आएंगे सबके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, तो उन सभी वोल्टेजेस का एल्जेब्राइक सम हमेशा 0 होता है। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द KVL। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर, सपोज हमारे पास एक ये सर्किट है, इसकी वोल्टेज ये V है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये उसका क्लोज्ड पाथ है। ओके, इसकी वोल्टेज है प्लस माइनस V, इसका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। इस क्लोज्ड पाथ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I। ओके, तो अकॉर्डिंग टू KVL KVL लगाने का तरीका देखो, यहाँ से चलना है और आपको पूरे क्लोज्ड पाथ के अराउंड वापस यहाँ आना है। ओके, तो जो पोलैरिटी आएगी उसको लिखते जाएंगे। ओके, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस V। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पोलैरिटी कैसे होगी, करंट इसमें इधर से जाएगा तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस, क्योंकि करंट जिधर से जाएगा वो प्लस बनेगा, करंट इधर से आएगा तो ये प्लस, ये माइनस। तो माइनस V प्लस I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ KVL। ओके, KVL हमेशा एक क्लोज्ड पाथ पे लगेगा और जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके अराउंड, सबके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा
उसके हिसाब से हम उसका KVL इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। ये सपोज वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी और है, इसकी पोलैरिटी ये है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर बैटरी है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी भी ये है। ठीक है, इनकी वोल्टेज लिख लेते हैं, इसकी प्लस माइनस V1, इसकी माइनस प्लस V2, इसकी माइनस प्लस V3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और सपोज इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है I। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, दिस क्लोज्ड पाथ, जो KVL इक्वेशन लिखोगे यहाँ से चलना शुरू करोगे और ऐसे जाओगे यहाँ तक, वापस उसी पॉइंट पे आपको पहुँचना है, तभी पूरा क्लोज्ड पाथ होगा। ओके, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस V1, इसमें यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो माइनस V1, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, करंट इधर से जा रहा है, प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो प्लस I R1 माइनस V2 प्लस I R2 माइनस V3 प्लस I R3 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो दिस इज द KVL इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। ये KVL इक्वेशन इस सर्किट के लिए है और ये इसके लिए है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी क्लोज्ड पाथ में KVL इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और KVL इक्वेशन में साइन कन्वेंशन, साइन किधर आपको लेना है, प्लस माइनस, वो चीज़ मैटर करता है। जहाँ से आप चलेंगे, जो भी साइन आपके सामने आएगा वो साइन आप कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ से चले तो माइनस पहले आ रहा है तो माइनस V1, इसके बाद प्लस पहले आ रहा है तो प्लस I R1, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें ड्रॉप कितना होगा, इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें ड्रॉप I इंटू R1, इसमें कितना ड्रॉप होगा I इंटू R2, इसमें कितना ड्रॉप होगा I इंटू R3। ठीक है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट की वजह से जो ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को हम कंसिडर करेंगे और पोलैरिटी के हिसाब से ही KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो दीज आर द किरचॉफ्स लॉ, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ओके, थैंक यू।